Hey everyone, welcome back to my channel Learn Mass Communication. Myself प्रियंका. So जो हमारे करंट अफेयर की सीरीज चल रही है उसका सेट 4 है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. पहला क्वेश्चन है आपका, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021? ऑप्शंस आर नीति आयोग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल. तो ये जो इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी करता है वो है आपका राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी. सेकंड क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड मिशन भागीरथा टू मेक सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज? ऑप्शंस आर बिहार, तेलंगाना, झारखंड या वेस्ट बंगाल. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका तेलंगाना. ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है. तेलंगाना जो है मिशन भागीरथा स्टार्ट किया है ताकि सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज बनाए जा सके. थर्ड क्वेश्चन, जस्टिन ट्रूडो इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री दैट इज विटनेसिंग मैसिव एंटी वैक्सीन प्रोटेस्ट? ऑप्शंस आर इटली, कनाडा, स्विट्जरलैंड या फ्रांस. तो जस्टिन ट्रूडो जो है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2. Fourth question, which union ministry launched the Central Media Accreditation Guideline 2022? Options are Ministry of Electronics and IT, Ministry of Information and Broadcasting, Ministry of Communication या Ministry of Home Affairs. तो ये जो जारी करता है, जो गाइडलाइंस जारी करी है वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2. Fifth question, India recently held a high-level conference on renewable energy along with which bloc? Options are SAARC, एशिया, आसियान, ब्रिक्स या G20. तो इंडिया ने जो ये हाई लेवल कॉन्फ्रेंस करी है रिन्यूएबल एनर्जी पर वो करी है आपकी आसियान के साथ. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज आसियान. Sixth question, South Col Glacier is the highest altitude glacier of which mountain? Options are Mount Everest, K2, कंचनजंगा या किलिमंजारो. तो साउथ कोल ग्लेशियर जो है वो आपका माउंट एवरेस्ट का हाईएस्ट एल्टीट्यूड ग्लेशियर है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दैट इज माउंट एवरेस्ट. सेवेंथ क्वेश्चन, which is the first state or union territory to be onboarded the national single window system? Options are पुडुचेरी, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर या फिर असम. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर. तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. एट्थ क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज डिजिटाइज्ड द होल प्रोसेस ऑफ डिबर्समेंट ऑफ पेंशन? ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली, ओडिशा, तेलंगाना या वेस्ट बंगाल. तो जो होल प्रोसेस जो पेंशन की है वो डिजिटाइज कर दी है वो करी है न्यू दिल्ली ने. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 न्यू दिल्ली. Ninth question, Bal Swaraj portal is associated with which institution? Options are Pratham Foundation, National Commission for Protection of Child Rights, Amnesty International या फिर National Human Rights Commission. तो बाल स्वराज पोर्टल जो है वो आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट पे एसोसिएटेड है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. 10th क्वेश्चन, नमाशाले नना कोडुगे ये ऐप जो है ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च की है? ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ओडिशा या गोवा. तो ये जो लॉन्च की है ये कर्नाटका ने की है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज कर्नाटका. 11th क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया हैज रिसेंटली डेजिग्नेटेड व्हिच स्पीसीज एज एंडेंजर्ड? ऑप्शंस आर पांडा, कोआला, कंगारू या स्लॉथ. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज कोआला. ट्वेल्थ क्वेश्चन, पीएम कुसुम स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. 13th क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द USGBC 2021 ग्लोबल लिस्ट फॉर सस्टेनेबल स्पेसेस? ऑप्शंस आर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ या सेवेंथ.
तो जो रैंक है भारत की यूएसजीबीसी 2021 की ग्लोबल लिस्ट में, वो है आपकी थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थर्ड। 14th question, Shri Krishna Setu Mungar Ganga Bridge is located in which state? Options are उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल या बिहार। तो ये जो गंगा ब्रिज है ये आपका लोकेटेड है बिहार में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, बिहार इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 15th question, what is the main objective of PM Gati Shakti National Master Plan? Options are skill development, infrastructure development, healthcare development या export development। तो जो ऑब्जेक्टिव है मेन पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का, वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 16th question, which country launched the Hwasong 12 mid-range ballistic missile? Options are China, जापान, नॉर्थ कोरिया या फिर साउथ कोरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नॉर्थ कोरिया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 17th question, which company has started India's first project of mixing hydrogen into natural gas system? Options are ONGC, GAIL, NTPC या Power Grid Corporation। तो वो कंपनी जिसने पहली बार भारत में हाइड्रोजन मिलानी स्टार्ट करी है नेचुरल गैस में, तो वो है आपकी गेल। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 18th question, which is the nodal agency for the new scheme PM Divine? ऑप्शंस आर नाबार्ड, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, नीति आयोग या IRDAI। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। 19th question, skeletal remains of a man buried near a headless horse have been found in which country? ऑप्शंस आर रशिया, ग्रीस, जर्मनी या फिर चाइना। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 20th question, which Indian state has developed a dedicated craft map mapping all art form of the state? Options are Himachal Pradesh, Manipur, सिक्किम और गुजरात। तो क्राफ्ट मैप जो स्टार्ट किया है वो किया है आपका मणिपुर ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Twenty-one question, Rajyotsava awards are the civilian awards presented by which Indian state? Options are मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और ओडिशा। तो राज्योत्सव अवार्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट किए हैं आपको कर्नाटका ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कर्नाटका। 22nd question, ISRO's polar satellite launch vehicle C-52 is designed to orbit which satellite? Options are EOS-04, INSAT-4B, EMISAT और CARTOSAT-3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका EOS-04। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 23rd question, what is the Proxima D which was seen in the news recently? Options are new vaccine, new exoplanet, न्यू स्टार और न्यू मिनरल। तो प्रोक्सिमा डी जो है वो एक न्यू एक्सोप्लैनेट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। 24th question, which disorder is caused by excessive secretion of growth hormone resulting in increased height? Options are acromegaly, Cushing syndrome, ग्रेव्स डिसीज और एडिसन डिसीज। तो ये जो डिसऑर्डर है ये होता है एक्रोमेगैली की वजह से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 25th question, which developing country has imposed a ban on imports of drones? Options are India, Indonesia, Argentina और ब्राजील। तो ड्रोन के इंपोर्ट पे जिसने बैन लगा दिया वो है भारत। तो इंडिया इसका जो है करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 26th question, Paul Henry Santiago Damiba has been declared president of which country? Options are Burkina Faso, Namibia, Zimbabwe या माली। तो पॉल हेनरी सैंडियागो डमीबा जो है वो डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट है वो बुर्किना फासो के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 27th question, Ministry of Electronics and IT ban application prejudicial to sovereignty and integrity of India under which act? Options are Information Technology Act, Unlawful Activities Prevention Act, COFPOSA Act या Prevention of Terrorism Act, that is POTA।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। 28th क्वेश्चन, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट या फिर नीति आयोग। तो ये एनपीसी जो है ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 29th क्वेश्चन, लीगल माइनिंग ऑफ बजरी जिसे हम रिवर बेल्ट सैंड भी कहते हैं हैज बीन इनिशिएटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो बजरी की जो लीगल माइनिंग है वो स्टार्ट हुई है आपकी राजस्थान में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज राजस्थान। 30th क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी पुलिस हैज स्टार्टेड अ डेडिकेटेड विमेन सेफ्टी स्क्वाड टू हेल्प विमेन इन डिस्ट्रेस? ऑप्शंस आर वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, न्यू दिल्ली और गोवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। 31st question, which Indian PSU has been recognized as India's most trusted public sector company by ASSOCHAM? Options are Indian Oil, NTPC, ONGC या Coal India Limited। तो इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी जो एसोचैम ने करी है वो करी है आपकी कोल इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32nd question, the Nord Stream 2 natural gas pipeline is constructed under which sea or ocean? Options are Black Sea, Baltic Sea, Mediterranean Sea या फिर Pacific Ocean। तो Nord Stream 2 natural gas pipeline जो है वो बाल्टिक सी के अंडर कंस्ट्रक्ट की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। 33rd क्वेश्चन है आपका, द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? ऑप्शंस आर 2014, 16, 19 और 20। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो आपकी लॉन्च हुई थी 2019 यानी कि 2019 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34th question, India has agreed to form a joint task force on hydropower project with which country? Options are Bangladesh, Japan, Nepal और श्रीलंका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नेपाल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 35th question, which state is the host of MSME Conclave 2022 organized by the MSME Ministry? Options are तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो MSME कॉन्क्लेव जो है 2022 का वो ऑर्गेनाइज किया था महाराष्ट्र ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज महाराष्ट्र। 36th question, Hermes mission seen in the news is associated with which country? Options are USA, रशिया, चाइना और UAE। तो हर्मीज मिशन जो है वो आपका यूएसए से एसोसिएटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 37th क्वेश्चन, which Indian state or union territory got its first ever good freight train connectivity post independence? Options are गोवा, मणिपुर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। तो जो पहली एवर गुड फ्राइट ट्रेन कनेक्टिविटी मिली है इंडिपेंडेंस के बाद वो मिली है मणिपुर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। 38th क्वेश्चन, lunar new year 2022 marks the start of year of which animal? Options are year of ox, year of tiger, year of pig और year of lion। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज year of tiger। 39th question, when is the World Neglected Tropical Disease Day observed? Options are January 25, January 30, February 1, February 3। तो वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे जो है ये आपका ऑब्जर्व्ड है, मतलब सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी 30 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, जनवरी 30। 40th question, which country is the host of One Ocean Summit which was seen in the news recently? Options are USA, France, रशिया और चाइना। तो वन ओशन समिट का जो होस्ट रही है कंट्री वो है फ्रांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज फ्रांस। तो ये कुछ क्वेश्चंस आज हमने देखे करंट अफेयर्स के, ऐसे कल भी देखेंगे। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करिए, बेल आइकन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाया करे। थैंक यू सो मच। और इसका PDF जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी।